साथियों नमस्कार। कोटल गुरुकुल एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं भारत के नवीनतम पर्यावरण संबंधी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और उनके विषय में पढ़ेंगे। जो वन्य जीव के संबंध में भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे अभी 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई है। आपको पता ही होगा कि वन स्थिति रिपोर्ट जो है यानी कि ISFR जो है भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है ना, मिक्स में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ये जारी की जाती है और ये प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। आपको ये ध्यान रखना है। सर्वप्रथम ये 1987 में प्रकाशित की गई थी। ISFR 2021 रिपोर्ट जो है ना, इसकी 17वीं रिपोर्ट है। अभी 2021 का ही डाटा चल रहा है। 2023 में जारी होनी थी पर वो भी हो नहीं पाई है। और ध्यान रखना, ये इस बार जो है दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से आंकड़े प्राप्त किए गए थे, यानी कि जो हमारा उपग्रह है ना उसके द्वारा ये जानकारी प्राप्त की गई है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में वन नीति बनी। तो वन नीति का एक लक्ष्य रखा गया था कि कुल पूरे देश के भूभाग का 33%, ये थोड़ा ध्यान रखना है, 33% भाग पर वन होना अनिवार्य कर दिया गया 1988 के राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट, जो वन नीति आई थी 1988 के अनुसार। चलिए, तो भारत में वन आवरण देखते हैं। तो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का जो कुल वन आवरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। 2019 के अनुसार देखें तो इस आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, जो कि कुल रिपोर्ट का 0.22% अधिक हो जाता है पिछली रिपोर्ट का। अब वृक्षावरण, इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वृक्षावरण हम देखें तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौतिक क्षेत्रफल का 2.91% भी है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में जो है 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 0.76% अधिक है। ठीक है, अब देखते हैं भारत में वन और वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े देखते हैं एक बार। वन आवरण जो है हमारा कुल क्षेत्र पर 7,13,789, मैंने बताया 21.71%, और वृद्धि इसमें हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर की। और वृक्षावरण देखते हैं तो 95,748 वर्ग किलोमीटर, 2.91% है संपूर्ण भारत का, जिसमें 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कुल मिलाकर जो वनाच्छादन है हमारा वो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। और कुल प्रतिशत संपूर्ण भारत का ये प्रतिशत बैठ रहा है 24.62। याद कर लो, खा जाओ, चबा लो इसको। तो 24.62%, 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है वर्ष 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक। अब इसमें देखते हैं कि कुछ विशेष राज्य हैं जिन्होंने सर्वाधिक वन आवरण में जिन्होंने वृद्धि दर्ज की है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में, पहले आवरण जानते हैं फिर वृद्धि भी जानेंगे। तो आवरण में पहले मध्य प्रदेश में कुल कितना आवरण है? 77,493 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे 66,431 और छत्तीसगढ़ 55,717 है। तो क्या याद करना है? मध्य में 77, अरुणा पे 66 और छत्तीस पे 55। 77, 66, 55 आप देख रहे होंगे। ये वाला आंकड़ा देखो एक बार, 77, 66, 55 ऐसे घटते क्रम में मध्य, अरुणा और छत्तीस। अब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन कहाँ पे हैं? तो हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल है 1603। आपको ये भी याद रखना है, जो महिला जो लिंगा यानी कि लिंगानुपात जो है ना वो भी हरियाणा में सबसे कम है, और क्षेत्रफल के आधार पर वन का आवरण भी सबसे कम है, 1603 वर्ग किलोमीटर है। फिर पंजाब है वहीं का निकट ही 1847, फिर गोवा 2244 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ आंकड़े और भी हैं, जैसे कि सर्वाधिक वन आवरण में जो वृद्धि करने वाले राज्य हैं। आंध्र प्रदेश ने 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की, तेलंगाना ने 632 की और उड़ीसा ने 537 की। तो अंधा तेल लगाए और उड़ के, भैया ये याद रखना है आपको। अब सर्वाधिक वन आवरण में जो कमी की गई है, नुकसान जिसमें हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में 257 किलोमीटर, और जो मणिपुर है 249 वर्ग किलोमीटर, और नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर की सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है अरुणा में, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आंध्रा में। चलिए आगे देखते हैं एक बार, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत किसमें है? तो प्रतिशत के आधार पर मिजोरम सबसे ऊपर है, और क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है 79.33%, और मेघालय 76%, 84, 79, 76, मिजोरम, अरुणा, मेघालय। अब सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 90%,
90.33, अंडमान निकोबार में 81.75। ओवरऑल अगर यूटी और राज्य कहे तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वनावरण परसेंटेज है 90.33। अब आगे देखते हैं भारत में घने और खुले वनों के कुछ आंकड़े आए हैं। बहुत घने वन को VDF कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 21,095 वर्ग किलोमीटर बहुत घने वन हैं। मध्यम रूप से घने वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हैं 34,341, और खुले वन जो मध्य प्रदेश में ही हैं 36,465। चलिए अन्य बिंदु देखते हैं। जो बाघ अभयारण्य में 55,666.27 किलोमीटर कुल देश के क्षेत्रफल का 7.8% है, और टाइगर रिजर्व के लिए 74.51% है। इसमें अगर बाघ अभयारण्य और टाइगर के हिसाब से जाने तो देश में बाघ अभयारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है। क्षेत्रफल का धर्म सबसे बड़ा वन नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व में है आंध्र प्रदेश में, जो कि 2932 वर्ग किलोमीटर का है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र। और प्रतिशत के आधार पर कहें तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 96.83% सबसे ज़्यादा वनावरण इसका ही है। रिपोर्ट के आधार पर कुल कार्बन स्टॉक में 7204 मिलियन टन इस बार होने का अनुमान है, जो कि 2019 के अंतिम आंकड़ों की तुलना में लगभग 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हो गई है। बहुत खतरनाक बात है। मैंग्रोव स्थिति जानते हैं जरा। मैंग्रोव जो नदियों के मुहाने पे जो वन बनते हैं, तो भारत में कुल मैंग्रोव यानी कच्छ के वन जो हैं कुल 4992 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि कुल देश के क्षेत्रफल का 0.15% है। 2019 की तुलना में 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव में 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 17 किलोमीटर, यह आपको याद रखना है, 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि मैंग्रोव में हो गई। अब आगे चलते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं? मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो एक बार देखते हैं। प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल में कुल मैंग्रोव हैं। पहले कुल मैंग्रोव 2114, गुजरात में 1175, अंडमान निकोबार में 616। और वृद्धि वाले राज्य सबसे ज़्यादा वृद्धि मैंग्रोव में उड़ीसा में हुई है। महानदी में लगा लीजिए 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में 4 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर। कुल मिलाकर के ये हमने वन स्थिति रिपोर्ट जान ली है। आप एक बार इसको दोहरा करके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम आगे वन कुल रामसर साइटों की चर्चा करने जा रहा हूँ मैं। रामसर साइटों की स्थिति क्या चल रही है? रामसर साइटों की संख्या 85 हो गई है। अभी बिल्कुल अंतिम आंकड़े आ गए हैं। रामसर के बारे में आप जानिएगा। रामसर जो पहला आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान में रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें ये कुछ समझौते करता है, जिसके 1975 में समझौते प्रभावी हो गए। भारत में 1982 में शामिल हुआ, और विश्व में अब तक लगभग 2500 रामसर साइट्स हैं। अगस्त 2024 तक के अगर आंकड़े हम देखें तो भारत में ही कुल 85 रामसर साइट हो गई हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्रफल को कवर कर रही हैं ये। आगे देखते हैं रामसर साइटों की संख्या आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में जो घोषित हुई है इस साल की हम देख लेंगे एक बार। तो 75वीं ये है नारायणन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, और काजू वैली पक्षी अभयारण्य हमारा जो है काजू वैली पक्षी अभयारण्य अगस्त में तमिलनाडु के 2 काजू वैली, और नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य अगस्त में ही एक और घोषित हुई। मध्य प्रदेश की तवा जलाशय, नागी पक्षी अभयारण्य जून में, और डकटी ये दोनों बिहार में हैं। नागी नकटी और नंजरायन और काजू वैली और तवा मध्य प्रदेश में। फरवरी 2024 में मंगदे कैरे जो संरक्षण रिजर्व है, मंगदे कैरे, ठीक है ना, तो ये आपका मंगदी कैरे जो है कर्नाटक का, और अंक समुद्र जो है पक्षी संरक्षण टाइगर रिजर्व फरवरी में कर्नाटक में घोषित किया गया, और अगनासिनी मोहाना ये भी घोषित किया गया रामसर साइट के रूप में, और कराईवेट्टी और लॉन्गवुड 16 रिजर्व ये तमिलनाडु के फरवरी में घोषित किए थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 85 हो गई हैं। यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं 175। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1974 में प्रथम स्थान जो था वो कोबोर्ग उसका प्रायद्वीप था, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। 1974 में सबसे पहला रामसर साइट घोषित की गई। भारत की देखें तो एक बार चिल्का झील, और सबसे बड़ा कहें तो सुंदरवन का जो एरिया है, सबसे पहले रामसर साइट के रूप में चिल्का झील शामिल हुई, और सबसे बड़ा पूछिए तो सुंदरवन का वेटलैंड, सबसे छोटा पूछिए तो रेणुका वेटलैंड, और सबसे पहला कृत्रिम पूछिए तो हरिके बैराज। ये भैया 2 नदियाँ कौन सी 2 नदियों के मुहाने पे जरा कमेंट करके बताइए। सुंदरवन का डेल्टा 2559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 96% की आर्द्रभूमि है। कान्हा टाइगर रिजर्व इसमें सबसे अधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र है। जो कान्हा टाइगर रिजर्व 461 टाइगर रिजर्व जो कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा 461 आर्द्रभूमि है, जिसमें अधिकांश 2.5 हेक्टेयर के कम आकार के हैं। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 18 हो गई हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की 10 हैं। एक बार आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम। हिम तेंदुआ सर्वेक्षण हो गया अभी हाल ही में, हिम तेंदुआ सर्वेक्षण, जिसमें ये भारतीय वन्य जीव संस्थान
इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ। चलिए, राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया और इसे सर्वे 2019 में शुरू कर दिया गया और हिम तेंदुओं की कुल संख्या आंकड़े आए हैं 718 हिम तेंदुआ हैं और जनसंख्या मुख्य रूप से 6 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में ये फैली हुई हैं। अब आप देख लीजिएगा हिम तेंदुओं की संख्या कहाँ कहाँ फैली हुई है। सबसे ज़्यादा लद्दाख में 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 9, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल में 36 और सिक्किम में 21। चलिए, कुल 718 हिम तेंदुआ रिपोर्ट आ गई। बाघ गणना रिपोर्ट देखते हैं एक बार। बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार इसको जारी करता है वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ। जुलाई 2023 को ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई। कुल बाघों की संख्या 3682 है। ये बाघ देख रहे होंगे आप, बाघ देख लीजिए एक बार, ये रहा बाघ। 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी, लेकिन अभी जुलाई 2023 में जारी की गई दोबारा रिपोर्ट तो इसमें 3682 बताई गई है। पुनः 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित करने के 2982 बताई गई, आपको देख ही रहे हैं। 2018 और 2022 के बीच बाघों की कुल आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी, जो कि विश्व का 75% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में हैं। बाघों की सर्वाधिक संख्या आप देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में 526 थे, 785 हो गए। कर्नाटक में 524 थे, 563 हो गए। उत्तराखंड में 442 से 560 हो गए। उत्तर प्रदेश में 173 से 205। तो क्या हुआ? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 785, 563, 560, 205। उत्तर प्रदेश में 205 हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम हो गई है। जिम कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा बाघ हैं 260, कुल सबसे ज़्यादा बाघ 260 इसमें हैं। बिहार के बाघों की संख्या 2024-14 में 28 थी, 18 में 31 हो गई और 22 में इनकी 54 हो गई है। पिछले 8 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़कर दोगुना हो गई है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में स्थित एक टाइगर रिजर्व है, जिसमें ये बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में बाघों की कुल आबादी 2965 हो गई और वार्षिक दर 6% 1% है। ठीक है। एक रिपोर्ट जो वन मंत्रालय ने जारी की उसमें 1965 बता रहे हैं, 3925 बता रहे हैं। सॉरी दोबारा बताता हूँ। भारत में बाघों की कुल आबादी 3925 हो गई है। ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की रिपोर्ट में बताया गया है। अब आता है तेंदुआ रिपोर्ट। तेंदुआ रिपोर्ट फरवरी 2024 में जारी की गई और यह भारतीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली द्वारा जारी की गई और इसमें तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 को जारी करके इस नाम से जारी किया गया। तेंदुओं की संख्या 2018 के मुकाबले 12,852 बताई गई है, जो कि 2018 में बताई गई थी 12,852 और अब बताई गई है 13,874। 12,852 से 13,874 हो गई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुआ हैं 3907। सर्वाधिक तेंदुआ वाले राज्य क्रम से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। वही वाली बेल्ट है। आप जरा एक बार देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तेंदुआ की सर्वाधिक आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्री सैलम है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश वाला सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व यहीं पे हैं। और तेंदुओं की उच्च घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान वाला। अब आप देखते हैं तेंदुओं की संख्या के बारे में जानते हैं। सर्वाधिक तेंदुए कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में 3907, महाराष्ट्र में 1985, कर्नाटक में 1879, उत्तर प्रदेश में 431। इस प्रकार तेंदुओं में और बाघों में उत्तर प्रदेश की स्थिति आप जान ही रहे हो। चौथे नंबर पर हम चल रहे हैं। तो कुल मिला के आप तेंदुआ रिपोर्ट देख लिया आपने और यहाँ देखिएगा बाघों की संख्या में 205 उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर। और देखो भैया, ये आपने पढ़ा हिम तेंदुआ का सर्वेक्षण कराया गया अभी WII द्वारा। हिम तेंदुआ सबसे ज़्यादा लद्दाख में और सबसे कम जम्मू कश्मीर में हो गए। इसके बाद आप जो है रामसर साइट की संख्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमारी जो है तमिलनाडु में और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में हो गई हैं 10, तमिलनाडु में 18 आप देख ही रहे हैं। और मैंग्रोव स्थिति के बारे में जानते हैं तो अब ये सबसे ज़्यादा वृद्धि अभी उड़ीसा ने की है और सबसे ज़्यादा जो पश्चिम बंगाल में जो है मैंग्रोव क्षेत्रफल पाया जाता है। और आपने ये भारतीय वन के आंकड़े देख लिए। परसेंट में सबसे ज़्यादा वनों की संख्या लक्षद्वीप में, राज्यवार है हमारा मिजोरम और क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा, सबसे कम हरियाणा और पंजाब में 1847 और हरियाणा में 1603 वर्ग किलोमीटर हैं। तो इस प्रकार ये 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट तक आपने पढ़ा। आप चैनल से जुड़े रहें और एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हो जाऊँगा दोबारा अगले पेज के साथ। मिलते हैं। आप सुरक्षित रहें, त्योहारों में ज़्यादा मग्न ना रहें और पढ़ाई पर ध्यान देते हुए आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।